स्क्रीन इज शेयरिंग आई थिंक। डॉक्यूमेंट की आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट? जी, चलिए ठीक है, गुड। तो बेटा अब देखें होता क्या है कि बच्चे ना जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से बड़े एक कंसिस्टेंट वे से कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपना टाइम बच्चों को वीकली या बाई वीकली टाइम दें। और हम रिसर्च डेवलपमेंट मशीन लर्निंग क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, मॉडल्स आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, जस्ट समझने की ज़रूरत है, वो हम आहिस्ता 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 आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ लर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, हमारे ये 2 आर्टिकल अभी मैं आपको एंड पे एक खुशखबरी सुनाऊंगा, एक्सेप्ट हुए कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे मुझे ना कुछ इरेगुलरिटीज लगी। मुझे लगा कि हम थोड़ा सा जो प्रोसेस है, जो क्वालिटी है पेपर्स की, उनको थोड़ा सा अगर अंडरमाइन कर रहे हैं, तो हमें एंड पे जाके जब हम पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो जाती है कि समहाउ वो वहां से भी फिल्टर आउट हो जाती हैं जर्नल या कॉन्फ्रेंस से, बट समहाउ अगर वो वहां से गलतियां फिल्टर आउट नहीं होती, तो फिर भी हमें एज अ रिसर्चर एथिकली लगता है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होनी चाहिए पेपर में। और हमने वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो बड़े ये जो करंट आर्टिकल्स हमारे प्रेजेंट हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको एट द एंड शो करवाऊंगा, बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करके बाद में हमने एथिकली उनको सोचा कि ये चीजें नहीं उसमें करनी चाहिए, जो छोटी मोटी भी चाहे हों, चाहे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई चीजें हों या कोई सेक्शन मिस कर हो गया हो। होता यह है कि कभी कभी हम जर्नल लेवल का पेपर राइट अप कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च गैप जब फाइंड कर लेते हैं लिटरेचर व्यू से, बैकग्राउंड से, तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं उसका, जो है वो एक फाइनल आर्टिकल तो प्रोड्यूस कर लेते हैं जनरल लेवल का, 18 पेजेस का, 20 पेजेस का। जब कॉन्फ्रेंस हमें कहती है 12 पेजेस पे या 10 पेजेस पे, तो वहां पे भी कुछ मसले आते हैं कि हम कुछ सेक्शंस ओवरलुक कर जाते हैं। हमने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जी हमने ये भी किया, बट जब हम ड्यू टू पेज लिमिटेशंस, कुछ क्वालिटी के भी इशू आ जाते हैं, कुछ पेज लिमिट आते हैं, तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि ये हमने ये एनालिसिस किया, ये किया, और कुछ वो सेक्शन जब हम पेज को कम कर रहे होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह के इश्यूज हमने फेस किया, और शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि हमने उनको ना ओवरकम कर लिया। जरूरी नहीं है कि हम कह दें कि जो हमारे तो पेपर एक्सेप्ट हो गया, कोई मसला नहीं, जाने दें, वैसे ही ऐसे नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल रिसर्चर और एस्टेब्लिश रिसर्चर, तो आपको एथिकली और एक आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उस कॉन्फ्रेंस या जर्नल को बताएं कि जी ये इसकी क्वालिटी के अंदर या इसके सेक्शन के अंदर ये इशू आया है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं या हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, ताकि जो रीडर्स हैं हमारी आर्टिकल के, उनके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये हमें कुछ इश्यूज छोटे छोटे फेस करने पड़े, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मैंने फिर सोचा ये कि हम क्या करेंगे कि ये सब्सक्राइबर्स का भी बेटा मैं बताऊंगा, आपने मैसेजेस किए हुए हैं, वेल डन, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। ये भी मैं ना एंड पे इंशाल्लाह इसका भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये क्राइटेरिया भी आप लोगों को बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ ऑन द स्पॉट रहें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, जो भी कोई देखेगा, चाहे वो हमारे रिसर्च ग्रुप में है या नहीं है, तो वो उसके लिए ये बड़ी ही मैं कहता हूँ कि नोट टेकिंग चीजें हैं, जो वो एक तरह से अपनी रिसर्च के अंदर अप्लाई करे और दुनिया को किसी ना किसी तरह कम रिसर्च से या ज्यादा अच्छी नॉवल कंट्रीब्यूशंस के साथ या नॉर्मल कंट्रीब्यूशंस के साथ किसी न किसी तरह से फायदा दे। ठीक है, तो अब देखिए, फिर हमने ये सोचा, जो मुझे लगा, मैंने कहा कि एक क्वालिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए। आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि हमने बैकग्राउंड कैसे जो है वो राइट अप करना होता है, किसी टॉपिक को कैसे फाइनलाइज करना होता है, ये चीजें आपने देख ली हैं पहले। आपने ये भी देखा कि हम लिटरेचर व्यू कैसे सर्च करते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, हमने इतनी ज्यादा वीडियोस यहाँ पे चैनल के ऊपर है, इतना रिच मटेरियल है, आप जब दिल करे देख सकते हैं कि रिव्यू कैसे, लिटरेचर व्यू कैसे सर्च करना है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, ये चीजें, ये सारा कुछ है। बट आपने गैप भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जब ड्राफ्ट की बारी आती है ना, होता ही है, देखें आपके साथ आपका सुपर लीड है, आप 2-3 बच्चों को, 2-3 ग्रुप्स को वो मैनेज कर रहा है, बट जब मैं सुपरवाइजर की बात आती है, जब मैं, एक मिसाल है, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, 10 ग्रुप्स हैं, 15 ग्रुप्स हैं, तो होता ये है कि वो फिर जब जमा होते हैं ना, एक बंदे के लिए उसको स्क्रीन करना एट अ टाइम, जब हम पब्लिकेशन के लिए भेज रहे होते हैं, तो फिर उसके सेक्शन बाय सेक्शन उसकी स्क्रीनिंग और उसकी एक फ्लो को
चेक करना कि कहीं पे फ्लो मिस तो नहीं हुआ, लेंथ को कम करते हुए आर्टिकल के कहीं पे कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट हमने मिस तो नहीं कर दिया, पहले लिखा था बाद में जब हमने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ना, मैंने अब इसको ना एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि हम क्वालिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे, आपके ही लीड और मैं उसमें इनका जो इंचार्ज हूँगा। तो उसमें ना हम जब ड्राफ्ट हमारे पास आया करेगा, हम उसका ना क्वालिटी रिव्यू किया करेंगे, ताकि हमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जिस तरह की आपको आवाज कंप्लीटली आ रही है बेटा, और जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया उनको कहें कि ज्वाइन कर लें, ये बड़े फायदे की चीजें हैं, तो लाइव ज्वाइन कर लें, और कोई सवाल भी होगा तो एट द एंड वो भी कर लेंगे। आवाज सबको आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो मैंने ना एक अब छोटा सा ड्राफ्ट ये तैयार किया है कि आपके पेपर की क्वालिटी को पहले हम स्क्रीन करेंगे वो रिव्यू कमेटी के थ्रू, उसके बाद हम एक छोटी सी आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे उसके ऊपर, वो भी रिकॉर्ड करेंगे हम। देखिए, इससे ना आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप बॉटम पे हैं तो आप विद इन वीक्स एंड मंथ्स एक आप टॉप पे होंगे। ठीक है, आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे बहुत जल्दी तेजी के स्टेप्स के साथ। ये वाली जो मैं स्टेप्स ले रहा हूं, ये आपको तेजी से जो है वो इस फील्ड के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एक्सेल करवाने के लिए। कोई ये कुछ सख्ती नहीं है, इससे ये है कि आपको क्वालिटी का पता चले कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, क्योंकि हम हर चीज तो अब अपलोड कर रहे हैं ना, सेक्शन कैसे, सेक्शन बाय सेक्शन किस तरह पेपर को मेंटेन करना है, फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है, डिफरेंट जर्नल्स कॉन्फ्रेंसेस की एग्जांपल दे रहे हैं। इससे हटके भी आपका कोई जर्नल या कॉन्फ्रेंस में पेपर जाएगा तो आपको आइडिया तो होगा कि ये देखें हमारे पास 4-4 5-5 एग्जांपल्स हैं, हमें पहले से ये डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स हैं, चैनल के ऊपर पड़ी हुई, जब दिल करे आप वहां से देख सकते हैं कि इस पेपर को ड्राफ्ट कैसे करना है, किसी सेक्शन में किस तरह की चीजें आनी है, और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू जर्नल और कॉन्फ्रेंस। ये तो चीजें कंप्लीट होंगी, फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जब आपका ड्राफ्ट हमारे पास आएगा। हमने चेक करना है कि ये जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग चेक्स हमने देखने हैं, टाइटल और ऑब्जेक्ट क्या है, ये टाइटल और ऑब्जेक्ट जो है, क्या इसको हमें ऑब्जेक्ट को देखते हुए टाइटल को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। देखिए ना, जो है ना एक जनरलाइज टाइटल है, बट जब आप एक रिसर्च गैप फाइंड करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो थोड़ा सा जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे टाइटल को, तो वो रहेगा उसी डोमेन का टाइटल, बट उसको ज्यादा एक एलैबोरेटिव, उस जो आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है बेस्ड ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च गैप, वो हम उसकी बेस पे उसको कस्टमाइज कर लेंगे टॉपिक को। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग और कंसाइज और उसके कीवर्ड्स वगैरह आपने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सारी चीजें हमने चेक करनी है। ठीक है, और आपने सिर्फ ML DL हर जगह पे नहीं लिखा, फर्स्ट टाइम आपने लिखा है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और आप बाद में आप उसकी जो है एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर कोहेरेंसी चेक यहाँ पे हम करेंगे। ये मैंने ना एक फ्लो चार्ट भी एंड पे बनाया है कि ये प्रोसेस काम कैसे करेगा जब आप एक आर्टिकल तैयार कर लेंगे। नो मैटर इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर और इट इज अ रिव्यू बेस्ड, जो आप अभी लिख रहे हैं रिसर्च रिव्यू बेस्ड। ठीक है, इसमें ये सब में ये चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये इम्प्लीमेंट। आर्टिकल स्ट्रक्चर, हम आर्टिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि तरीके से जैसे हमने गाइडलाइंस दी हुई हैं। देखें गाइडलाइंस, अब डॉक्टर जो आपके लीड सुन रहे हैं उनके साथ तो हमारी फिजिकल मीटिंग्स बड़ी होती है, इतना ज्यादा हमने टाइम लगाया है, उसको हमने अब इफेक्टिव वे से यूज करना है। एक ना एक आप कह लें कि फोकस्ड अप्रोच के साथ, इधर उधर वांडर नहीं करना। हमने देखना है कि जो हम इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च गैप फाइंड कर रहे हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी उसको एक्चुअली हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या हम उसका फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्या डिस्कशन और कंक्लूजन भी अलाइन कर रहे हैं पिछले वाले सेक्शंस के साथ कि नहीं, जो पेपर हमने या जो ड्राफ्ट हमने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया है। ठीक है, ये सारा रिव्यू कमेटी का काम है कि आप के पेपर की क्वालिटी स्क्रीनिंग हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग कंप्लायंस, जैसे आपने ये भी है ना, हमारी कमी आपको सजेस्ट करेगी कि आपका पेपर किस कॉन्फ्रेंस में या किस जर्नल में, इस तरह के जर्नल, इन सब के जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस इनकी होती हैं, तो किसके लिए कंपैटिबल है, तो फिर आप उसके अंदर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, क्या आपने उसकी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को फॉलो किया है, ये भी हम चेक करेंगे। पहले हम आपको वो एक तरह से आप कह लें एनालाइज करके दूंगा कि ये फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस फॉलो करें सारी। आपने एक टाइम पे एक आर्टिकल है तो आपने एक कॉन्फ्रेंस या एक जर्नल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको ड्राफ्ट तैयार करना है। बात समझ आ रही है ना, क्लैरिटी के साथ मैं चीजें बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन वाली नहीं है। यहाँ लिखा होगा ना, ये मतलब है कि इनमें से कोई भी,
इनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस की गाइडलाइंस आप लोग फॉलो कर रहे होंगे एट अ टाइम, ठीक है, अपने एक पेपर के लिए। तो ये नहीं है कि सारी की सारी आपने ये फॉलो करनी है। ये आपने ना अपने साथ एक एक जहन में रख लें चीज। बच्चे कम हो गए हैं, बाद में फिर बच्चे कहते हैं कि हमें ये चीज समझ ही नहीं आई, सब जब ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लेते हैं। और मुझे उस टाइम पे, बेटा देखें, साल अगर हो जाए आपको मेरे साथ काम करते हुए, और आप कहें कि सर इसका तो मुझे पता ही नहीं चला, ये मैंने इतनी ब्लंडर किया है पेपर में, तो फिर मैं मुझे उस पे एक तरह से नाराजगी तो होगी ना, कि ये मतलब देखिए स्टेप